क्या कल का बाजार बड़ा गैप डाउन खुलेगा? कहीं आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर आप लोगों को एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? क्या कल के दिन आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है, वो चाहे सी साइड के तरफ हो, वो चाहे पी साइड के तरफ हो? कौन सा प्रीमियम यहाँ पर 2 गुना 4 गुना तक रह सकता है कल के दिन? तो पूरे डिटेल के अंदर जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो को आराम से देखना। यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर ट्यूसडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने यहाँ पर क्लियर कहा था जो बाज़ार यहाँ पर गैप अप खुलेगी और उसके बाद हो सकती है साइडवेज के अंदर फंस सकती है। यहाँ पर देख सकते हो क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर क्लियर देख सकते हो। आप लोग इतने समझदार हो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, इस बाज़ार में वही लोग पैसा को बना सकते हैं जो लोग पेशेंस को रखते हैं और लॉजिक के ऊपर काम करते हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीक भी कहा था, जो तुक्का एक बार लगता है और लॉजिक बार बार लगता है, तो हमेशा लॉजिक के ऊपर काम करो, ना कि तुक्के के ऊपर। अगर आप लोग तुक्के के ऊपर काम करोगे तो इस मार्केट से आप लोग 2026 होते होते निकल जाओगे। ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूँ और डंके की चोट पर यहाँ पर कह देता हूँ। यहाँ पर लाइव प्रूफ है। यहाँ पर जो लोग फॉलो किए होंगे, यहाँ पर वो लोग आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बना लिए होंगे, और जो लोग यहाँ पर फॉलो नहीं किए होंगे, चीज़ों को समझे नहीं होंगे, पेशेंस को रखे नहीं होंगे, वो लोग यहाँ पर अच्छा खासा लॉस किए होंगे। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो देखिए, आप लोग ये एनालिसिस देख लोगे तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्या कल के दिन बाज़ार गैप डाउन खुल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे भाई साहब 4 आवर का टाइम फ्रेम। अगर हम यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे तो ये जो कैंडल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जो कैंडल है ये कौन सा कैंडल है, आप लोग मुझे ज़रा बताना ये कौन सा कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये उल्टा हाथ हो रहा है, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? आप लोग मुझे बताओ इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को अब ले चलूँगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, यहाँ पर लॉजिक समझना होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कैंडल बेयरिश कैंडल, ठीक है, दूसरा कैंडल बेयरिश कैंडल, तीसरा ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, चौथा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसे हम कौन सा कैंडल बताएंगे, यानी कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है। अगर हम यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न से अगर समझेंगे तो ये जो पैटर्न है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इसे हम क्या कहेंगे, इवनिंग स्टार। ठीक है, और ये इवनिंग स्टार के नीचे नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग किया और ये रनिंग के अंदर है। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो करता हूँ मार्केट ओपन जब रहती है, यानी कि रनिंग के अंदर रहती है, तब मैं एनालिसिस करता हूँ, ना कि मैं उन लोगों की तरह जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग जो ज्ञान देने के लिए आते हैं उन लोगों की तरह मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ। तो मेरा जो मानना है और मेरा जो अनुमान है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, और मेरा जो व्यू है वो ये व्यू है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर 75% चांसेस है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। अब कितना पॉइंट खुल सकती है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन 75% चांसेस है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, और 25% चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। अगर फ्लैट भी खुलेगी तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुल जाती है तो उस कंडीशन में एक थोड़ा बहुत रिकवरी और उसके बाद आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है।
तो अब इंट्राडे के बेस के ऊपर हमें कौन कौन सा लेवल देखना है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। एक्सपायरी से एक दिन पहले आप लोगों का बड़ा जैकपॉट लग सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो ध्यान से समझना मेरी बातों को। रजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा यहाँ पर रजिस्टेंस होगा 23,420 का, ठीक है, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेना, ठीक है। ये वाला रजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा जो सपोर्ट निकल के आ रही है भाई साहब, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा सीधा सीधा लेवल होगा यहाँ पर 23,050 का, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो गलती से भी आप लोगों को यहाँ पर इमीडिएट पुट की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। पहला लॉजिक साइकोलॉजी का लेवल है, दूसरा लॉजिक प्रॉफिट बुकिंग, तीसरा लॉजिक और लास्ट लॉजिक यहाँ पर सेलर को एक्टिव किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक। तो यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है, ग्रीन कैंडल बना देती है, इसके हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या होगी? दूसरा कंडीशन यहाँ पर खुल जाती है, कहीं भी यहाँ पर खुल जाती है इस रेंज में, खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो गलती से भी यहाँ पर पीई की एंट्री मत बना लेना, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। लेवल ब्रेकडाउन कर देती है यहाँ पर, उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाती है, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए गलती से भी अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर 23,420 के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो गलती से भी कॉल नहीं बाई करेंगे, क्योंकि इमीडिएट हमारा एक रजिस्टेंस और आ जाता है, जो कि रजिस्टेंस होगा यहाँ पर सीधा सीधा रजिस्टेंस होगा 23,466 का, ठीक है। इस लेवल के आसपास आती है गैप अप खुलने के बाद, और यहाँ पर जब हमें एक निगेटिव यानी कि रेड कैंडल यानी कि लाल कैंडल दिखाई दे देती है, लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, तो क्या करेंगे? अगर ब्रेकआउट कर देती है ना, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को अलर्ट हो जाना है। लेवल ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है, क्लियर। ध्यान में रख लेना, इस रेंज में भाई साहब कोई भी कॉल पुट ना करे, नहीं तो कैपिटल आप लोगों का 0 हो सकता है, जो कि रेंज है 23,420 से लेकर के 23,050 तक का। जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में कॉल पुट दोनों ट्रैप होंगे। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लेवल दिया था, क्या ये लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है, चार्ट आप लोगों के सामने है। जो लोग तुक्के वाले हैं, जो लोग तुक्के के ऊपर काम करते हैं, वो लोग यहाँ पर ध्यान से देखें। मैंने कहा था 3 दिन पहले आप लोगों को कहा था बाजार गैप अप खुलेगी, मगर किसी ने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि यहाँ पर पुट को होल्ड किए होंगे, तो भैया उनकी तो बस समझ लो आप लोग, ठीक है ना। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर रजिस्टेंस की बात करेंगे तो सीधा रजिस्टेंस यहाँ पर है भैया, एक ही रजिस्टेंस है 52,686 का, ठीक है। सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा सपोर्ट है भैया ये वाला लेवल, जो कि आप लोग अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रख लेना। 51,900 का सपोर्ट है भैया, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो गलती से भी आप लोगों को यहाँ पर पी की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बना देती है, हाई मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, ठीक है।
या फिर यहाँ पर खुलने के बाद कहीं पर भी यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है 52,686 का, तो क्या करेंगे, अलर्ट हो जाना है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। गैप अप ही खुल जाती है ऐसे कंडीशन में, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव कैंडल बना देगी, सीधा लो को मार्क कर लेंगे। और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। इस रेंज में कोई भी कॉल पुट ना करे। 52,686 से लेकर के 51,900 तक के रेंज में अगर करते हो तो यहाँ पर कैपिटल आप लोगों का 0 हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।